इंटक का भव्य साधारण वार्षिक कार्यकर्ता सम्मेलन एवं नववर्ष मिलन समारोह स्थानीय सूर्य किरण भवन में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्याम सुंदर यादव जी के मुख्य अतिथि एवं महिला इंटक की राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती बेड़ा सिंह के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वार्षिक कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के यूथ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष लाल पुष्पराज सिंह ने इंटक के गौरवशाली इतिहास को बताकर नव ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने स्पष्ट चिताया कि यदि हम श्रमिक अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आगे नहीं आए तो ये भाजपा की सरकार शोषण की खुले छोड़ देगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्याम सुंदर यादव जी एवं महिला इंटक के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में सरकार द्वारा थोपे गए कड़े एवं काले श्रम कानून को श्रमिक विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि ये श्रम कानून श्रमिकों के शोषण के खुले छूट देते हैं। जब कभी भी श्रमिक के अधिकार की बात आए तो इंटक के बैनर तले सभी को एकजुट रहने की अपील की गई। करके मजदूरों का अहित करने का प्रयास किया जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि अभी 21 नवंबर को जो भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन किया है उसमें उन्होंने जो 44 कानून मजदूरों के हित के लिए थे, मजदूरों के अधिकार बनाए थे, उसमें से उसको ख़त्म करके केवल 4 कोड बना रहे लेबर कोड। और उसमें भी जो 29 कानून थे वो ज़्यादा मजदूरों के पक्ष में थे, जैसे मिनिमम वेज, ट्राईपार्टेट। किसी भी फोरम पर मजदूर, मालिक, सरकार एक साथ बैठते थे और वो चर्चा करते थे। भारतीय श्रम सम्मेलन, जिसको इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वो 14 के बाद से आज तक नहीं की। उसकी विशेषता ये थी कि उसकी कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता केवल और केवल प्रधानमंत्री करते थे। चाहे फिर वो तुम्हारे ये अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, उसने अध्यक्षता की। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत के जितने भी श्रमिक संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों को भेजा जाता था, लेकिन INTUC को 2014 के बाद नहीं भेजा था। ये अलग बात है कि इंटक की प्रतिष्ठा और इंटक का जो इंटरनेशनल लेवल है उसमें ILO के डायरेक्टर ने हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी को गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाया। ये 4 कानून वापस लिए जाए और मजदूरों के हक अधिकार पुराने तरीके से लागू किया जाए, नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सारे 12 फरवरी को देश में आम हड़ताल कर रहे हैं। तो इंटक संगठन के साथ साथ हमारी जो संगठन की अंदरूनी बातें हैं उसके साथ साथ हमने आज इस बात का भी यहाँ आह्वान किया है कि मजदूरों के, कर्मचारियों के न्याय की लड़ाई के लिए हमको 12 तारीख की आम हड़ताल को सफल करना है। इतना ही मुझे आप सबसे सर सिंगरौली ऊर्जा धानी जो है श्रमिकों का एक गढ़ है, लेकिन जो इंटक है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, जबकि और प्राइवेट कंपनियां हैं जहां मजदूरों का शोषण हो रहा है वहां इंटक का प्रस्थान करेगी। उस और क्या रुख रहेगा? वहाँ भी हमने ट्रेड यूनियन बनाया है, असंगठित क्षेत्र को भी हम अपने साथ ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम ये प्रयास कर रहे हैं। अब एकदम तो नहीं होगा क्योंकि INTUC शुरू से असंगठित क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, फॉरेस्ट के क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि केवल संगठित क्षेत्र में इंटक का हो। हाँ, ये बात जरूर है कि जितने सक्रिय हम संगठित क्षेत्र में थे उतने असंगठित क्षेत्र में नहीं थे।